बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज बना रहे हैं वो है बंद गोभी के बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स। अगर आपके पास बंद गोभी और आलू हैं तो आप ये मज़ेदार रेसिपीज बनाएं। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपीज़ को लाइक भी कर दें, बेल का बटन भी प्रेस कर लें। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए बंद गोभी। बंद गोभी आप जितने अपने स्नैक्स बनाने हैं उस हिसाब से भी ले सकते हैं। हमारे पास है 300 ग्राम बंद गोभी। इसको आप बारीक क्रश कर लें। इस तरह का बारीक इसे क्रश करने के बाद आप जितनी अच्छी यानी बारीक बंद गोभी क्रश करेंगे इतनी ही स्नैक्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे। बंद गोभी को क्रश करने के बाद आप इसमें एक अदद मीडियम साइज़ का आलू इसे भी बारीक क्रश कर लें और फिर इसमें शामिल करें। अब इसमें एक अदद स्मॉल साइज़ की गाजर इसे भी लंबाई में क्रश कर लें और फिर इसमें शामिल करें। फिर इसमें एक अदद हरी मिर्च इसे बारीक काट कर इसमें शामिल करें। हरी मिर्च डालने के बाद अब इसमें हरा धनिया थोड़ा सा शामिल करें। हरा धनिया जो है वो बस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें सिर्फ 1 चम्मच या इससे भी कम इस्तेमाल करें। फिर इसमें एक अदद अंडा शामिल करें। अंडा डालने के बाद अब इसमें कॉर्नफ्लोर 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल करें। कॉर्नफ्लोर जो है इनको डालने के बाद अब आप इसमें खुश्क मसाला जार डालते हैं। आप नमक टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालने के बाद इसमें पीसी काली मिर्च आधा चम्मच शामिल करें। काली मिर्च डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे स्नैक्स और गोभी और आलू यानी सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह यकजान करें। ख्याल रखें कि इसको पानी नहीं लगाना है, इनको आप मिक्स करते जाएं, ये खुद ही पानी जो है वो छोड़ देंगे। देखिए पानी जो है ये अंडा बिल्कुल अलग हो चुका है, कितना पानी अब बच चुका है। अब हम इसके स्नैक्स तैयार करते हैं। स्नैक्स तैयार करने के लिए आप चाय वाली पूनी लें। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अमेज़ा हमने बनाया है गोभी का, इसके अंदर इसे रखें, इसे अच्छी तरह सेट करें और फिर से ऑयल गरम करके इसके ऊपर इसे लटा दें। इसी तरह आप पूनी में डालते जाएं और फिर इसी तरह स्नैक जो हैं वो बनाते जाएं। इनको आप नॉर्मल आंच पर ब्राउन करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन होने तक फ्राई करें। दोनों साइड से जब अच्छी तरह इनका कलर चेंज हो जाए यानी ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल लें। स्नैक्स को 3-4 मिनट दोनों तरफ से अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद आप इनको आप पूनी में या किसी भी ऐसी चीज़ में आप इनको निकालें कि इनका ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए या जज़ब हो जाए। स्नैक को देखें हमारे तैयार हो चुके हैं। स्नैक्स निकालने के बाद अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने अच्छे और टेस्टी स्नैक्स जो हैं तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपीज है। आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं, लंच टाइम में ले सकते हैं, बच्चों को लंच टाइम में दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपीज है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, आपको पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलती हूँ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।